शतरंज। एक समय की बात है, कानपुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और उसे शतरंज खेलने का बहुत शौक था। दिन रात वो शतरंज में इतना खो जाता था कि उसे अपने काम, पढ़ाई, परिवार की कोई चिंता नहीं रहती थी। रामू के इस बर्ताव से उसकी माँ छाया और पिता शंकर बहुत परेशान थे, क्योंकि वो उसके भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, जिस वजह से वो हर बार की तरह रामू को कड़क आवाज में समझाते हुए कहते हैं, रामू, हम तुम्हारे इस शतरंज वाले खेल से परेशान हो चुके हैं। आखिर कब तुम्हें समझ आएगा? तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे जो तुम्हें हर बात मार कर समझानी पड़े। तुम बड़े हो चुके हो, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो। तुम्हारे उम्र के लड़के अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक तुम हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए तुम पर चिल्लाते हैं ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी न हो। और वैसे भी ये आखिरी साल है तुम्हारे कॉलेज का, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। छाया, इस नालायक को समझाने से कोई मतलब नहीं है। ये तो वही करेगा जो इसे पसंद है। हमें तो बस इसके भविष्य की चिंता होती है। रामू हर बार की तरह अपने माता पिता की बात सुनकर सिर झुका लेता था, लेकिन उसके भीतर शतरंज का इतना जुनून था कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। शतरंज खेलना उसके लिए किसी नशे जैसा हो गया था। हालांकि उसे पता था कि उसके माता पिता सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस खेल को खुद से अलग नहीं कर पाता था। एक दिन रामू ने शतरंज की एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसकी तैयारी करने के लिए वो गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी सुनील के पास गया और उससे बोला, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। आप तो जानते हैं मुझे शतरंज का कितना शौक है, लेकिन मैं इस खेल में बेहतर बनना चाहता हूँ ताकि शतरंज की हर चुनौती जीत सकूं। रामू, मैं तुम्हारा जुनून देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये शौक तभी काम आएगा जब तुम इसे सही दिशा में ले जाओ। क्या तुम इसके लिए मेहनत करने को तैयार हो? हाँ गुरुजी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ शतरंज खेलने में। वैसे भी मुझे बहुत कुछ पता है शतरंज के बारे में, लेकिन कुछ और जानकारी मैं हासिल करना चाहता हूँ। रामू, माना कि तुम अच्छे से शतरंज खेलते हो, परंतु शतरंज सिर्फ चालों का खेल नहीं है। ये दिमाग और धैर्य का खेल है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अनुशासन में रहकर काम करना होगा। रामू ने अपने आप को चालाक मानकर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में आकर गांव के अपने दोस्त महेश से पैसे उधार लिए और शहर में होने वाली उस प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ा। जब शंकर को ये बात पता चली तो वो बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि अब तो रामू पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर में रामू ने शतरंज प्रतियोगिता में खेल खेला, लेकिन वो जीत नहीं सका। उसे हार का सामना करना पड़ा और वो खाली हाथ वापस गांव लौट आया। अपनी हार के साथ साथ वो महेश की उधारी चुकाने में असमर्थ था, जिसके बाद महेश उसका रास्ता रोककर उसे ताना मारते हुए कहता है, निकल गया शतरंज खेलने का जुनून। मुझे तुम्हारी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे जो पैसे तुमने लिए हैं उसे तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निकम्मा बनकर घर में बैठ तो नहीं सकता। मुझे घर की जिम्मेदारी का भी ख्याल रखना पड़ता है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे समय से पहले चुका दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तो तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए तुम्हें पैसे दिए थे। अब मुझे वो पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। मुझे लगा रामू तुम शतरंज खेलने में बहुत होशियार हो तो जीत कर ही आओगे, लेकिन ये नहीं पता था इस तरह हार के आओगे। महेश इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, परंतु उसकी बातें सुनकर रामू को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन वो अपनी तकलीफ को छुपाकर जब घर आता है तो अपने सामने वो शंकर और छाया को देखकर शांति से घर के बाहर बैठ जाता है। इस बार रामू का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, जिसे देखकर दोनों ने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से उसके पास आकर बैठे और उसके सर पर हाथ रखा, जिसे महसूस करने के बाद रामू ने भावुक होकर दोनों से कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं अब समझ चुका हूँ कि आपकी बातें कितनी सही थी। मैंने बिना तैयारी और मेहनत के बड़े सपने देखने की गलती की, लेकिन अब मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए ही रास्ता अपनाऊंगा। मैं पढ़ाई और शतरंज दोनों पर ध्यान दूंगा। रामू, हम तुम्हारे शौक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी से भागना हमें परेशान करता है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेहनत करो, लेकिन ध्यान रहे जीवन में संतुलन जरूरी है। बेटा, हार से सीखो। अगर तुमने ठान लिया है
तो हमें भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगे। लेकिन रामू, हारना जीवन का हिस्सा है। ये समझना जरूरी है कि जीवन केवल एक खेल नहीं है। रामू ने इस बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके माता पिता सही कह रहे थे। उसने अपने शतरंज के जुनून को नियंत्रित करने और अपने जीवन में संतुलन लाने का निश्चय किया। जिसके बाद वो घर के बाहर जैसे ही निकला तो पड़ोस में रहने वाली सेवंती उसे ताना मारते हुए कहती है, रामू, अब जाकर उतर ही गया शतरंज का जो जुनून सवार था तुम पर। अच्छा हो गया तुम्हें वक्त से पहले सबक जो मिल गया। वैसे बुरा मत मानना, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में हारना ही लिखा हो। सेवंती चाची, हारना जीतना तो जिंदगी का सबक है। उदाहरण के तौर पर आप आपके व्यवहार को देख लीजिए। कितनी बार गांव में आपकी बेइज्जती हुई है, फिर भी आप कहाँ मानती हो। वैसे ही इंसान अच्छी चीजों में हार कर फिर कोशिश करता है, इसके बाद उसे सफलता मिल ही जाती है। आपकी तरह नहीं, सिर्फ बातें ही बनाते रहो हर जगह। बड़े बेशरम हो तुम तो रामू, हारने के बाद भी इतनी जुबान चला रहे हो। तुम्हें तो कोई गम पछतावा ही नहीं रहा। वरना लोग हार जाते हैं तो कई दिनों तक अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, और एक तुम्हें देख लो, कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है। सेवंती बहुत चालाक और आग लगाने वाली औरत थी। वो हमेशा दूसरों का मजाक बनाते हुए हर किसी को ताने मारती थी। रामू अपनी बात बोलकर वहाँ से निकलकर सुनील के पास आता है, जिसे देखकर सुनील उसे आश्वासन देते हुए कहता है, रामू, मैं जानता हूँ कि तुमने गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत फिर से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इस बार तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बदल चुके हो, क्योंकि तुमने बिना सोचे अपने आप को होशियार समझा और मुसीबत में फंस गए थे। गुरुजी, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन मुझे इस गलती से बहुत बड़ी सीख मिल गई है। मैं अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा। हाँ रामू, इस बार तुम्हें सभी लोगों को गलत साबित करना होगा। जिन जिन ने तुम्हें निकम्मा समझा है, उन्हें शतरंज की विशेषताओं को समझाना होगा, और तुमने जो पैसे महेश से लिए हैं उसे मैं चुकाऊंगा। सुनील की मदद से रामू ने अपने दोस्त का उधार चुकाया और फिर से एक बार शर्मिंदा होते हुए कहा, महेश, जो गलती मैंने की है उसका अफसोस मुझे रहेगा, परंतु जरूरी नहीं कि हर गलती से मैं बर्बाद हो जाऊं, बल्कि गलतियां इसलिए होती हैं ताकि तुम उससे कुछ सीख सको। और इस बार तुम्हें मैं अपनी सफलता से दिखाऊंगा कि मैंने हार से क्या सीखा है। अच्छा ठीक है, इस बार भी देखते हैं तुम क्या गुल खिलाते हो। अपने वादे को निभाना, मेहनत करो और हमें दिखाओ कि तुम सच में बदल चुके हो या नहीं। और अच्छा हुआ वक्त से पहले तुमने मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दिए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बार पूरी तैयारी और मेहनत के साथ खेलूंगा। आखिरकार रामू ने समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और शतरंज खेलने के लिए सीमित समय रखा और बाकी का समय अपनी पढ़ाई और काम पर देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वो अपनी शौक और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने लगा। जिसके बाद उसने शंकर और छाया से कहा, पिताजी, मैं आज से ही आपके साथ काम करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहता हूँ। अब मुझे तुम पर गर्व हो रहा है रामू, क्योंकि तुमने कम वक्त में ही हार को जीत में बदलने का फैसला जो किया। रामू बेटा, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मेहनत करो और अपनी काबिलियत साबित करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रामू अब दिन में काम करता और रात को शतरंज की प्रैक्टिस करता, परंतु रामू की मेहनत और शतरंज के प्रति जो लगाव था उसे देखकर सेवंती हैरान थी। तभी छाया उसकी जलन समझ चुकी थी, जिसके बाद वो रामू की तारीफ करते हुए कहती है, सेवंती बहन, मेरा बेटा अब पहले से बेहतर जिम्मेदारी संभाल रहा है। तुम तो हर दिन उसे देख ही रही हो, सारे काम समय से कर रहा है, पढ़ाई और तो और अपने पिता की घर के कामों में मदद भी, यहाँ तक कि वो खुद का खेल शतरंज भी खेल रहा है। अच्छा है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि रामू इतनी जल्दी बदल जाएगा और अपना काम समय पर पूरा करेगा। खैर, अच्छा ही है, आखिर सुधर तो गया, वरना शतरंज खेलने में ही उलझा रहता था। शतरंज खेलने से दिमाग तेज होता है। वैसे जीवन में हर इंसान को किसी न किसी जुनून का पीछा करना ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि उस जुनून को सही दिशा में लिया जाए। शतरंज की तरह ही जीवन भी एक खेल है, जहाँ दिमाग, धैर्य और संतुलन की जरूरत होती है।
गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें सही रास्ते पर ले जाता है। छाया ने जैसे ही शतरंज की कुछ खास बातें बताई तो उन्हें सुनकर सेवंती बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनील ने भी रामू को सही रणनीतियां सीखने में मदद की। रामू, अगर तुम्हें शतरंज में आगे बढ़ना है तो अपनी चालों को समझदारी से चुनना होगा। सिर्फ शौक से कुछ नहीं होता, मेहनत ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव में छोटे मोटे शतरंज के मुकाबलों में हिस्सा लिया और उन्हें जीतना शुरू किया। इन जीतों ने उसे आत्मविश्वास दिया। कुछ महीनों बाद राज्य स्तर पर एक बड़ी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रामू को भी वहां भाग लेने का अवसर मिला, जिसके बाद शंकर, छाया और सुनील ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, अब तुमने मेहनत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखा है। हमें पूरा यकीन है कि तुम इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करोगे। बस ध्यान रहे, ये एक शुरुआत है, तुम्हें आगे भी मेहनत करनी होगी। बेटा, हम तुम पर गर्व करते हैं। तुम्हारे अंदर अब वो साहस और समझ आ चुकी है जो तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चाहे जो भी हो। रामू, अब तुम्हें सिर्फ अपने मन और दिमाग को शांत रखना है। शतरंज की तरह ही जीवन में भी संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम ये समझ पाओ तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं जानता हूँ कि ये मेरी दूसरी बड़ी चुनौती है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने सिर्फ शतरंज की चालें नहीं सीखी हैं, बल्कि जीवन के खेल को भी समझा है। रामू इतना बोलकर प्रतियोगिता में शामिल हुआ। यहाँ देश भर से अनुभवी खिलाड़ी आए थे। रामू ने शुरू में कुछ कठिन मुकाबलों का सामना किया, लेकिन उसने धैर्य और अपने गुरु सुनील से सीखे गए कौशल का इस्तेमाल किया। फाइनल में रामू का सामना शतरंज के शहर के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रदीप से होने वाला था, जिससे सुनील कुछ साल पहले हार गया था। प्रदीप, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी था, ये मुकाबला बहुत कठिन होने वाला था, जिसे देखकर सुनील समझाते हुए रामू से कहता है, रामू, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे जुनून और अनुशासन का असली इम्तिहान है। प्रदीप बहुत चालाक खिलाड़ी है शतरंज का। धन्यवाद गुरुजी, मैं अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ से खेलूंगा और आपकी हार का बदला लूंगा, वो भी बेहतर तरीके से खेलकर। सुनील ने रामू को खिलाड़ियों की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी अपनी चालों से दर्शकों को हैरान कर रहे थे। घंटों चले इस मुकाबले में रामू ने अपनी होशियारी और धैर्य से जीत हासिल की। उसने अपनी हार के अनुभव को अपनी ताकत बना लिया था और फिर आखिरी पड़ाव को पार करके रामू ने प्रतियोगिता में आखिरी जीत हासिल कर ली और सभी को ये दिखा दिया कि मेहनत और अनुशासन से कुछ भी संभव है। जिसके बाद रामू के पिता, माँ और सुनील ने खुशी से कहा, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी बातों को समझना और सही रास्ता अपनाना तुम्हें बड़ा बना सकता है। हमें तुम पर गर्व हो रहा है। बेटा, तुमने दिखा दिया कि हार का मतलब अंत नहीं होता। हार से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। रामू, आज तुमने मुझे भी सिखा दिया कि जब इंसान ठान लेता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो काम मैं बरसों साल पहले नहीं कर पाया, वो तुमने कर दिखाया। रामू ने ये साबित कर दिया कि सही दिशा में मेहनत और अनुशासन से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। शतरंज, जो कभी उसका जुनून था, अब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हार जीत का फर्क समझते हुए उसने अपने सपनों को हकीकत में साबित किया और समझा कि असली जीत वही होती है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की ताकत देती है। रामू अब एक जिम्मेदार युवक बन चुका था, जिसने शतरंज और जीवन दोनों को संतुलित रूप से अपनाया। रामू ने अपना गांव और साथ ही साथ सुनील और माता पिता का भी नाम रोशन किया और हर एक खिलाड़ी के लिए वो प्रेरणा साबित हुआ, जिसके बाद से उसने कभी हार नहीं मानी और हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें किसी भी खेल या चीज को समय के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए
ना कि जरूरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। क्योंकि रुचियों का होना अच्छा है, परंतु कर्तव्यों को भी निभाना महत्वपूर्ण है।